अरे आप सीरियस? मुझे आपका ये घर और आप दोनों बहुत अच्छे लगे हैं। वैसे रात काफी हो गई है, सो गुड नाइट। ओह, आई एम सो सॉरी। मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि इतनी रात हो चुकी है। हम कितनी देर से बातें कर रहे हैं। पर सच कहूं, आपकी बातें बड़ी दिलचस्प होती है। शायद इसलिए वक्त का पता नहीं चलता। ओह प्लीज, इतनी भी नहीं होती। और आप भी ना। सच कह रहा हूं। आज के लिए इतना काफी है। बातों का सिलसिला चलता रहे, इसके लिए कुछ बातें कल के लिए छोड़ देते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। समीरा, क्या हो? अब तक जगी क्यों है? इडियट हूं ना, क्या करूं? नींद ही नहीं आ रही है। मुझे ऐसे लग रहा है मेरे जागने से रात जल्दी गुजर जाएगी। एक्चुअली मिस्टर खान, मैं बहुत नर्वस हूँ। आई जस्ट कांट वेट फॉर टुमारोज मॉर्निंग। मुझे ऐसे लगता है कि कल की सुबह मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत सुबह होगी। मैं पहली बार अपने अब्बू से मिलूंगी, उन्हें देखूंगी। आपको पता है मैं क्या सोच रही हूँ? मैं सोच रही हूँ कि जब मैं अब्बू से मिलूंगी तो मैं क्या करूंगी? उनसे झगड़ा करूंगी, लड़ाई करूंगी, या बस रो पड़ूंगी और गले लग जाऊंगी? देखिए ना, इतने सालों के गिले शिकवे, शिकायतें, इतनी सारी खुशियां, कितना कुछ शेयर करना है मुझे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मिस्टर खान, पता नहीं क्या होगा। जो होगा अच्छा ही होगा। अब बस अल्लाह पे भरोसा रखिए और प्लीज सो जाइए। आप सो जाइए मिस्टर खान, मुझे नींद नहीं आएगी, प्लीज। अल्लाह, मुझे तो बहुत डर लग रहा था कि कहीं उन्हें शक ना हो जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। इसका मतलब है हमारा प्लान काम कर रहा है। ला ला ला, रेशम सी है ये हवाएं सनम,
रेशम सी है ये हवाएं सनम, आओ जरा पास आए सनम। जागे जागे अरुमा है, जागे जागे हम, ओ जागे जागे अरुमा है, जागे जागे हम। हो जाने दो अब फासले कुछ तो कम, जागे जागे अरुमा है, जागे जागे हम, ओ जागे जागे अरुमा है, जागे जागे हम। अंगड़ाई लेके हवा है चली, तो क्यों न खुशबू बिखेरे कली। खुशबू हवा में कैसे भरे, कलियां हैं शर्माती, हाय क्या करें। क्या पता है ये क्या शर्म है या सजा, क्यों है बेताबियां इंतजार जरा। एक पल की भी दूरी तो अब है सितम। जागे जागे अरमा है, जागे जागे हम, ओ जागे जागे अरमा है, जागे जागे हम, ओ जागे जागे अरमा है, जागे जागे हम। जागे 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 जागे। मुझे माफ कर दो निखत, मैंने तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं किया। लेकिन जब से तुम गायब हुई मैं बहुत घबरा गई थी। मैंने तुम्हें ढूंढने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन जब तुम मिली तो ऐसे मिली कि तुम्हें देखकर मेरी रूह कांप गई थी। निखत तुम कहाँ थी? तुम्हारी ऐसी हालत किसने की? बताती हूँ, सब बताती हूँ बाजी। लेकिन बाजी अब मैं वापस आ गई हूँ अपना बदला लेने। बदला उन जल्लादों से जिन्होंने मुझे मार डाला। Are you sure निखत कि तुम ये करना चाहती हो? हम असद भाईजान से भी तो बात कर सकते हैं ना। भाईजान 1 मिनट में उन तीनों का इंसाफ कर सकते हैं। उन तीनों को जेल भेजकर वे सारी जिंदगी वो 3 सलाखों के पीछे सड़ते रहेंगे। नहीं बाजी, फिर तो इन तीनों की जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी ना। और मैं उन्हें हर पल तिल तिल मरते हुए देखना चाहती हूँ। उन्हें हर एक आंसू, हर सिसकी, हर चीख का हिसाब लेना है। इन्होंने मेरी जिंदगी में जहर घोला था, अब मेरी बारी है। कितना चीखी थी मैं, दम घुट रहा था मेरा, बेबस पड़ी हुई थी जब वो मेरा गला दबा रहा था। इन जल्लादों ने तो कोई कसर ही नहीं छोड़ी थी मेरी जान लेने की। लेकिन मेरा अल्लाह देख रहा था और उसे ये मंजूर नहीं था। वो चाहता था कि मैं जीऊं ताकि ये तीनों जीते जी मरे। वरना इन जल्लादों ने तो मुझे पहाड़ी से नीचे फेंक दिया था। लेकिन मैं बच गई बाजी। पत्थरों के बीच फंसी रही,
बहुत दर्द बर्दाश्त किया है मैंने बाजी, इतना इतना कि मैंने दर्द से ही दोस्ती कर ली। और अब अपने इस नए दोस्त को इस घर का पता बताना है। जब ये तीनों मुझे पहाड़ी से नीचे फेंक रहे थे ना बाजी, तो इन तीनों के चेहरे पर बहुत खुशी थी। बस वही खुशी इन तीनों के चेहरों से मुझे हमेशा के लिए छीननी है। इन लोगों ने जो मेरे साथ किया है ना बाजी, कोई दुश्मन करता। और ये लोग तो मेरे अपने थे, मेरे अपने। लेकिन आज के बाद मैं कोई से तुम उधार नहीं रखूंगी। सब कुछ सूद समेत वापस करूंगी। मैं इन लोगों का वो हाल कर दूंगी कि ये तीनों हर पल मौत की दुआएं करेंगे। लेकिन मौत भी ना इन कमबख्तों के पास नहीं आएगी, नहीं आएगी। मैं समझ सकती हूँ और मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा डिसीजन जो भी होगा, हमेशा याद रखना, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत होगी तो तुम्हारी नजमा बाजी है तुम्हारे साथ। डरना मत। हाँ, आज वो दिन आ गया है जिसका तुम बरसों से इंतजार कर रही थी। अपने अब्बू से मिलना है तो सीधी मजार की चौकी आओ। किसी को खबर मत करना, असद को भी नहीं। यहाँ तो कोई भी नहीं है।
सोया? बिजनेस खान? सोया? सोया? असर, क्या हुआ? अपनी सोया को देखा कहीं? नहीं, मैंने तो उसे नहीं देखा, लेकिन कोई बात नहीं, मिल जाएगी। इतनी सुबह और कहाँ जाएगी? वो कहीं बाहर चली गई अम्मी, आई एम श्योर अबाउट इट। अगर कहीं जाना ही था तो कम से कम मुझे इत्तला करके चली जाती। तुम इतना परेशान क्यों हो? क्या हुआ? अम्मी, दरअसल बात यह है कि तुमने ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अम्मी, मुझे लगा कि कोई मजाक कर रहा है और मैं नहीं चाहता था कि ये बात ज्यादा आगे बढ़े और जोया की उम्मीदें भी। असद, तुम जानते हो ना जोया के लिए उसके अब्बू से मिलना कितना इम्पोर्टेंट है। मैं जानता हूँ अम्मी, पर मेरे लिए जोया की जिंदगी से ज्यादा और कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं समझ सकती हूँ, और मैं ये भी समझ सकती हूँ कि जोया के लिए ये क्लूज कितने इम्पोर्टेंट है। लेकिन मुद्दे की बात ये है कि आखिर ये सब क्लूज दे कौन रहा है? यही तो समझ में नहीं आ रहा अम्मी। And that's exactly the point. मैं नहीं चाहता अम्मी कि जोया किसी के चाल की शिकार बने और यूं घर के बाहर इस तरह चले जाना। कम से कम मुझे इत्तला तो करके चली जाती हो। और मैं अच्छी तरह जानता हूं कि ये सब क्यों कर रही है वो, क्योंकि उन्हें उस तस्वीर का आखिरी क्लू मिलने वाला था, और वो भी आज। जिस तरह तकदीर ने खबर हम तक पहुंचाने का रास्ता निकाल लिया है, उसी तरह ये खबर सोया तक भी पहुंच जाएगी। या अल्लाह, तो सोया आज ही अपने अब्बू से मिलने वाली है। लेकिन ये सब सिद्दीकी साहब की मर्जी के बगैर कैसे मुमकिन है? अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि ये सब सिद्दीकी साहब कर रहे हैं। वो तो वैसे भी अपनी बेटी से मिलने के लिए बहुत बेचैन है। अम्मी, हो ना हो मुझे लग रहा है कि ये किसी की चाल है। लेकिन ये सब सच भी तो हो सकता है। हो सकता है इसी वक्त सोया को वो मिल जाए जिसकी उसे तलाश है, उसके अब्बू। या अल्लाह, ये सब क्या है? इतनी भी क्या जल्दी है जोया? अभी अभी तो इस खेल में मजा आना शुरू हुआ है। वो आखिरी हिस्सा जो तुम्हारे अब्बू की तस्वीर को पूरा करेगा, वो स्टोर रूम में है।